जी बेटा, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने फाइंड करना है मेन प्रपोर्शन। तो मेन प्रपोर्शन बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज हों, तीन क्वांटिटीज है हमारे पास, एक क्वांटिटी है हमारे पास ए है, एक बी है और एक सी। तो इसे हम प्रपोर्शन फॉर्म में लिखें, ए रेशो बी प्रपोर्शन है बी रेशो सी। तो ये जो बी है ये हमारा क्या होगा, मेन प्रपोर्शन। कोई मुश्किल नहीं है, तो बी इसमें क्या कहलाता है, मेन प्रपोर्शन। तो अब हम आते हैं इसके पार्ट वन की तरफ। तो पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं। तो पार्ट वन में हमें मेन प्रपोर्शन हमने फाइंड करना है, और इसमें दो प्रपोर्शन जो हमें गिवन है, वो एक है 20 और दूसरा है हमारे पास 45। तो इसमें हम लेट करते हैं, लेट द मेन proportion, let the main proportion, let the main proportion, main proportional। तो वो हम लेट करते हैं कि वो हमारे पास x है। तो अब इसे हम प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखेंगे, प्रोपोर्शन की फॉर्म में। तो वो आएगा 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45, क्योंकि ये हमने क्या लेट किया है, मेन। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि इन प्रपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मेन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मेन, प्रोडक्ट ऑफ मेन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मेन। तो प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम है वो क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 40, और मेन जो है वो क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 800, 800, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स है ये, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो अब यहाँ से मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो अब एक्स का इधर भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से जो एक्स है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 800 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो इसके हम 800 जो है, 800 हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसकी हम फैक्टर बनाते हैं। 800 2 पे डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा 400, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 50, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25, फिर हम इसे 5 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो एक्स स्क्वेयर है हमारा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, और 2 हमारे पास 5 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4, और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5, और इधर स्क्वायर रूट और इधर भी हमारे पास है स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये स्क्वायर 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 रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। x हमारे पास ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये 5 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और अंदर जो ये एक 2 जो है ये हमारा स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो 20, और यहाँ पर डेफिनेटली प्लस माइनस का साइन तो हमने साथ लिखना ही है, प्लस माइनस 20 इंटू 2 का, ओ सॉरी ये मैंने 20 फिर लिख दिया है, तो 2 का स्क्वायर रूट। इस तरह से बेटा यहाँ से हमारा जो मेन प्रपोर्शनल है वो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 20 और 2 का स्क्वायर रूट।
जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लेट करते हैं, लेट द मेन प्रोपोर्शनल, मेन प्रोपोर्शनल। तो मेन प्रोपोर्शनल जो है वो हम लेट करते हैं कि वो हमारा ए है। देन अब इसे हम प्रोपोर्शनल फॉर्म में, प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 20x³ y की 5 और रेशो ए प्रोपोर्शन ए रेशो 5 x की 7 और y। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मेन्स अब पहले लिख लेते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मेन्स, अब मेन कौन से हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बाय ए। एक्सट्रीम जो है वो हमारे पास है 20x की 3 और y की 5 मल्टीप्लाई बाय 5x की 7 और y अकेले ही है। तो ये ए स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 5 5 2 5 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 100 आ जाएगा। ये x³ और ये ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगी x की 3 + 7 तो 10 आ जाएगा। और y की जो है वो 5 + 1, 5 + 1 क्या आ जाएगा 6। अब इधर भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, a इज इक्वल टू 100 x की 10 और y की 6। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो ए जो है वो हमारा किस क्या है, प्लस मैन 100 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा 10, और ये स्क्वायर रूट जो है ये हमारा x की 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस तरह y की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। स्क्वायर रूट जो है वो हम इसके स्क्वायर रूट की पावर जो है वो लिख लेते हैं 1/2। 1 2s 2 2 5s are 10, 1 2s 2 2 3s are 6। तो इस तरह से जो हमारा मेन प्रोपोर्शन ए है, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±10। x की यहाँ पर पावर जो है वो 5 आ जाएगी और y की पावर जो है वो हमारे पास कितनी बचेगी 3। जी बेटा, तो अब हम करते हैं इसका पार्ट 3, और पार्ट 3 में हमें क्या दिया गया है, ये हमारे दो क्वांटिटीज दी गई हैं और हमने इसका फाइंड करना है मेन प्रोपोर्शनल। तो उसको हम लेट करते हैं, लेट द मेन प्रोपोर्शनल, मेन प्रोपोर्शनल। मेन प्रोपोर्शनल जो है वो हम लेट करते हैं कि हमारा क्या है x। तो देन अब इसे प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखते हैं। प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखने के लिए 15p की 4 QR³ और रेशो आएगी हमारा जो लेट किया हुआ है मेन प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन में आएगा फिर वही मेन प्रोपोर्शन, और इसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी उन्होंने दी हुई थी वो हम रेशो में लिखेंगे 135 Q की 5 और R की 7। तो इसे अब लिखते हैं हम के प्रोडक्ट ऑफ मेन्स ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मेन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मेन्स अब हमारे पास क्या है x मल्टीप्लाई बाय x, और एक्सट्रीम क्या है 15 p की 4 QR³, और दूसरा जो एक्सट्रीम है वो है 135 Q की 5 और R की 7।
अब ये x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब 15 को 135 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 को 135 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा 2025। ये p इधर p नहीं है तो p उसी तरह p की 4 आ जाएगा। q एक ये है और 5q ये हैं, तो ये q की 6 आ जाएगा। r3 ये है, r7 ये हैं, तो ये r की पावर 10 आ जाएगा। अब इधर भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं क्योंकि हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर को ख़त्म करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो फिर हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकलता है या नहीं निकलता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2025 तो 45 आ जाता है इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x जो है ये आ जाएगा प्लस माइनस 45 और इस तरह से प्लस माइनस 45 और p की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो p की ये हम 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस तरह q की जो हमारे पास पावर 6 है ये भी 1/2 और 10 की सॉरी r की पावर जो है ये हमारे पास 10 है और ये भी आ जाएगा 1/2 इससे मल्टीप्लाई। 1 2 2 2 2 ज़ार 4 1 2 2 2 3 ज़ार 6 1 2 2 2 5 ज़ार 10। तो x की वैल्यू जो है वो बेटा हमारे पास है यहाँ से आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, प्लस माइनस 45 और यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर 2 बचेगी, q की हमारे पास 3 बचेगी वैल्यू और r की जो है वो हमारे पास बचेगी 5। इस तरह से ये हमारा मेन प्रपोर्शन आ जाएगा और ये हमारी जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 जो है। जी बेटा, तो अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है और इसका क्या हमने फाइंड करना है मेन प्रपोर्शनल। तो मेन प्रपोर्शनल हम लेट करते हैं, लेट द मेन प्रपोर्शनल वो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास है a। तो अब इसे हम प्रपोर्शन फॉर्म में लिखें, देन प्रपोर्शन फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो a प्रपोर्शन a रेशो x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। तो अब यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मेन्स ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मेन्स कौन कौन सी हैं, a मल्टीप्लाई बाय a और जो एक्सट्रीम है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई के। तो a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर आ जाएगा, ये फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई के। तो ये x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से a स्क्वायर जो है ये हमारा किसके, ये x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा जो हमारा मेन प्रपोर्शन a है वो आ जाएगा प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। इस तरह से हमारा चौथा पार्ट जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हो जाएगा और ये चौथा पार्ट भी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया।